मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप अभी देख रहे थे कुछ योग अलग अलग मुद्राओं के साथ में ओम का ध्वनि और साथ में एक गहरी सांस ले। तो जिंदगी में आपके पास अकूत संपत्ति है, खूब संपत्ति है, खूब संपत्ति है, और सांसें चुक गई। यह सांसों का खजाना न जाने कब रीता हो जाए। यदि ये स्मरण रह जाए जिंदगी में तो फिर मजा आ जाए। बस इतना ही तो हमारा याददाश्त नहीं रहता कि हम जो सबसे बेशकीमती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बस वही याद नहीं रह जाता। यह सांसें हमारे इस शरीर के लिए, मेरे इस बलवान शरीर के लिए, मेरे इस खूबसूरत शरीर के लिए, मेरे इस तंदुरुस्त शरीर के लिए कितनी ज़रूरतें हैं, और ये 24 घंटे बिना आराम किए चलते रहता है। कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तब नाकें बंद हो जाती हैं। नाकें बंद हो जाती है तब हमें सर्दी हो जाने पर सांसों की अहमियत पता चलता है। अरे यार, नाक नहीं खुल रहा है भाई, इस नाक से सांस लो, नहीं खुला। अरे यार, इस नाक से सांस लो, नहीं खुला, तो फिर मुंह से सांस लो भाई। अरे जिह्वा में पपड़ी आ गया भाई, जीभ में घाव हो गया भाई, जीभ छिल गया भाई, जिह्वा में हा पूरी तरह से छाला पड़ गया, पूरी तरह से ये हो गया, आहा हो गया, जीभ में फोड़ा आ गया, न खाते बन रहे, न पीते बन रहे, न सोते बन रहे, पूरा जीवन हराम हो गया। अच्छा, आपके पास अकुश संपत्ति है ना, संपत्ति है ना आपके पास, धन तो है ना, नौकर तो है ना, बंगला तो है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना, बड़ी बड़ी प्लेन आपके पास है ना, चार्टर प्लेन है, एरोप्लेन है, और न जाने क्या क्या है, और बड़ी बड़ी प्लान भी है। अरे अरबों रुपए में आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी में नहाते हैं, और कितना धन है यार, कितना धन है, पर सांसें नहीं है। गरीब हो गए सांसों का। क्या हो गया, क्या हो गया? सांसों की गरीबी कैसे आ गया? धन तो था, अब ऑक्सीजन खरीद रहे हो, हर लीटर ऑक्सीजन का कितना मोल चुकाना पड़ रहा है। फिर एक डब्बा पकड़ लिया, नाक में ठूस दिया, पूरी जिंदगी बेकार हो गई,
और ऐसा पड़े हैं चित में और नाक में डला हुआ है, वो ज़बरदस्ती ऑक्सीजन जा रहा है, फिर भी नाक कह रहा है अब जितना भी डाल लो यार, मेरा मन नहीं है लेने का। फेफड़ा कहता है अब मैं थक गया हूँ, आपके अत्याचार अब नहीं सह सकता, मैं अब सत्याग्रह कर देता हूँ। हार्ट कहता है जब फेफड़ा ही सांस मुझको नहीं देता तो मैं तो बेकार हूँ उसके बगैर। और जब अब हार्ट ने कहा मुझे भी विश्राम करना चाहिए, अब हार्ट कहता है तो पूरी नस नाड़ियों की जितने भी पंपिंग हो रहा है, दौड़ लगा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, वो कहता है भैया अब हमको कौन भेजे यार, सबके अहंकार चकनाचूर हो गया, ब्लड गया, ब्लड गए, अब ब्लड गया तो ब्लड स्थायी होने लगा, ब्लड सड़ने लगा, अब हमारी शरीर अब बेकार होने लगा, सारी कोशिकाएं बेकार होने लगी, ये हड्डियां बेकार होने लगी, खूबसूरत शरीर चिपट के ऐसा विकराल हो गया, विकृत हो गया। जो पहले ग्लैमर था, इस चेहरा की बदौलत बड़ी बड़ी लोगों को हम दिखाते थे, अपनी मुछ में ताव मारते थे, अपनी चेहरा को दिखा करके बेचते थे, हा क्या मेकअप शेकअप करते थे और लोगों को चेहरा दिखाते थे कि मेरा ये चेहरा है। लेकिन मित्रों, तुम्हारी सांसें यदि नहीं हैं तो सांसों का खजाना कब रीता हो जाए, कौन जाने सांसों का खजाना। तो बड़े बड़े पंडित से, बड़े बड़े ज्योतिषी से हम जाते हैं, दिखाते हैं, मेरी लाइफ लाइन कितनी जरा बता तो दीजिए, मैंने सांसों की खजाना मेरे पास कितनी बता दीजिए। एक ज्योतिषी कहता है तुम्हारे हाथों में 100 साल की रेखा है, पर ज्योतिषी ये नहीं बताता कि तुम्हारे फेफड़ा की रेखा तो अभी नहीं, इतनी रेखा नहीं है। इस शरीर को पिरामिड में रख लीजिए, जिंदा रह जाएगा। इस शरीर, मरा हुआ शरीर भी रह जाता है। फ्रीजिंग कर लीजिए, क्या करोगे? 100 साल तक रखना है ना इस शरीर को, तो फ्रिज करके रख लो, बर्फ में डाल कर रख लो, नमक के घोल में रख लो, आपका शरीर जिंदा रहेगा, शरीर रहेगा। मृतोपजीवी रहते हैं ना, मरे हुई चीज़ों से जिंदा होते रहते हैं कई जीव जगत। नमक के पानी में घोल में डाल दो, आपका शरीर ऐसे ही रहेगा, 100 साल क्या 1000 साल तक रहेगा। पर उस शरीर का करोगे क्या? चेतना और सांसों दोनों आपस में इतनी एक सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पत्तियां गिरने लगते हैं मित्रों। और मेरे मित्रों को, मेरे नौजवानों को, मेरे बूढ़ों को, मेरे बच्चों को, मेरे धनपतियों को, मेरे हीरो को और मेरे राजनेताओं को और मेरे सब लोगों को ये पता ही नहीं कि जिसको हमको कमाना चाहिए, बचाना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, शानदार रखना चाहिए, उसी को गंदा करने में लगते हैं। ये सांसें, ये हवा, ये जब वायु जो है, ये जो हवा है, ये जो ध्वनि है, ये जो आकाश है, ये जो ईथर है, इसको जब हम प्रदूषण से भर देंगे मित्रों, जहर से भर देंगे मित्रों, तो आप किसको मारने जा रहे हो? उस जहरीला धुआं से आप भी मरोगे, आप भी मरोगे, क्योंकि आपको भी सांस लेना है। बिना सांस के अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, संत हो, साधु हो, महात्मा हो, सबको सांसों की जरूरत है। कम है, किसी को ज़्यादा है। कोई सांसों को छान के लेता है, कोई सांसों को गहराई से लेता है, कोई सांसों को उथला लेता है, कोई सांसों के बेकदरी से लेता है, कोई सांसों की इज्जत नहीं करता है, कोई सांसों को सम्मान देता है, कोई सांसों के हिसाब से लेता है, कोई सांसों को गहराई से लेता है, कोई सांसों को लेता है, कोई सांसों को फेंकता है, कोई सांसों को लेता है। लेकिन यह हवा में यदि जहर होगा तो आप क्या लेते होंगे, क्या ले रहे होंगे? जरा विचार कीजिए। प्राणायाम, प्राण में आयाम तभी आएगा जब ये आपकी हवा शुद्ध रहेगा। मेरे किसी मित्र ने पूछा आप कौन से शहर में रहते हैं गुरुजी? मैंने कहा दोस्त माफ करना, मैं शहर में नहीं, मैं गांव देहात में रहता हूं। माना कि गांव देहात में तुम्हारे शहर जितना सुविधाएं नहीं है, माना कि गांव देहात में तुम्हारे शहर जितना रौनक दौनक नहीं है, माना कि तुम्हारे शहर जितना मेरे गांव में धन कमाने के अवसर नहीं है, माना कि तुम्हारे शहर में आज प्रगति के गगनचुंबी सुविधाओं को चूमा जा रहा है, मेरे गांव पिछड़े हैं, लेकिन मेरे गांव में एक चीज़ है, आज भी है। मेरे गांव की हवा में ताजगी है, मेरे गांव की हवा में सुगंध है, मेरे गांव की हवा में प्राण है। यद्यपि मेरे गांव के हवा भी अप्रदूषित होने लगे हैं। मेरे किसान भाई इतने जहरीला दवा डालते हैं, इतनी जहरीला दवा डालते हैं कि क्या बताया जाए।
और 2 फसल 3 फसल लेते रहते हैं। सारे फसलों में, अन्नों में अब जहर पे जाया जा रहा है, रासायनिक जहर, रासायनिक जहर, रासायनिक दवा, रासायनिक दवा, कीटाणुनाशक के नाम पर हम भी कीटाणु हैं। मित्रों, जरा गौर से देखिए, यदि जिस हवा से आपका मच्छर मरता है, क्या उस हवा आपके नाक में जा करके आपके भीतर के जीवाणुओं को नहीं मारता होगा? जिस हवा को आप विषाक्त करके मक्खी और दुनिया भर की चीज़ों का मारने के उपक्रम करते हैं, क्या वो हवा जा करके आपके अंदर के फेफड़े में छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, क्या उसको नहीं मार सकता होगा? हमारा आज का विज्ञान का एक सबसे खराब और दुखद पहलू है सत्यानाशी विज्ञान। बड़ी बड़ी बम, बड़ी बड़ी विस्फोट और बड़ी बड़ी जितना भी चीज़ें हैं, मनुष्य जगत को नष्ट करने का है, प्राणी जगत को नष्ट करने का, वनस्पति जगत को नष्ट करने का उपक्रम है। मित्र, ऐसे भला महानगर के लोग उठ करके सुबह सुबह उठ करके छत में जा करके यदि खूब गहरी सांसें भरेंगे, उस सांसों में से क्या भरेंगे, क्या भर लेंगे? वो प्रदूषित हवा को भरेंगे क्या? गहरे खींचेंगे, पेट में लाएंगे, फेफड़ा में डालेंगे, ब्लड में जाएगा, 5 कोष में जाएगा, अन्नमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष कहाँ रह जाएगा फिर? आनंदमय कोष, अरे वो आनंदमय कोष में जाकर के भी आनंद की सत्यानाश कर देगा। तो मित्रों, इस दुनिया में सबसे यदि कोई जरूरी काम है भी तो प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को सुंदर रखना, पर्यावरण को साफ रखना, पर्यावरण में प्राण भर के रखना। आज पर्यावरण की प्राण चुकती जा रही है। आज बीमार है, आज मेरा पर्यावरण, मेरा हवा बीमार है। और बीमार हवा को यदि हम ग्रहण भी करते हैं, मजबूरी है, ग्रहण तो करना पड़ेगा, पर कोई लोग इसके विषय पर गंभीर नहीं है, कोई देश गंभीर नहीं है, कोई देश का रहनुमा गंभीर नहीं है। जितने भी गंभीरता दिखाई जाती है, सब सुर्खियों में आने के लिए। जिस जमाने प्राणायाम का आविष्कार हुआ मित्र, वह ऋषि युग था। वह एक ऐसा युग था जहां प्रकृति का अद्भुत खजाना था, धन नहीं थी। ठीक आज का खुशियां धन में है। धन में आया है तो आप घर में खुशी है, धन नहीं है तो घर में खुशी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो पीढ़ियां आ रहे हैं, मैं 60 साल के अंदर में देखता हूं, मैं अपने आयु के अंदर में देखता हूं कि कितना प्रदूषित हो गया है मेरे गांव का जहर, जहर हो गया मेरे गांव का हवा। पहले जितने लोग जहर से नहीं मरते थे, आजकल उससे ज़्यादा तो अब इस वायु से मरा जा रहा है। आप खेत में जा करके जरा प्राणायाम करके देखिए, आपका फेफड़ा बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खेत में आए दिन रासायनिक खादें छिड़काव किया जा रहा है। जिधर देखो आप रासायनिक खाद, जिधर देखो। आप ऊपर में जाते हो, टेरिस में जाते हो, छत में जाते हो और वहाँ जाकर के ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हो, तो जितने भी मोटर गाड़ियाँ चलते रहते हैं, धूल धक्कड़ और जितने भी कल कारखाने के धुआं निकलते रहता है, वो पानी की ओस के नीचे में आते रहता है। आज मेरा पौधा हरा भरा नहीं रहता, मेरा पौधा बीमार हो जाता है। मैं गहरी सांस खींचूंगा तो उसकी जहर भी मेरे अंदर में आएगा। लेकिन ऋषि जमाने में था प्राणायाम, जब गहरी सांसें खींची जाती थी तो जड़ी बूटियों का, आयुर्वेद का, वो पौधों का एक एक जो सुगंध आता है, आप मित्र देखते हैं। जब मैं इसको रखता हूँ तो मेरा यह 10 बाई 12 का यह कमरा को यह पूरा का पूरा सुगंध से भर देता है, वातावरण को साफ कर देता है, बिल्कुल ऑक्सीजन को तरोताज़ा कर देता है, प्राण से भर देता है। और जब मैं इसे खींचूंगा, अद्भुत आनंद मन को, आत्मा को, शरीर को। पर मेरे ये फूल, मेरे ये पौधे कब तक अपने आप को बचा कर रख सकेगा? क्योंकि चारों तरफ जहरीला वातावरण है मित्र। बड़ा दुख होता है, बड़ा पीड़ा होती है मित्रों। आने वाले भविष्य के जो हमारा संसार है, हर व्यक्ति के पास अकूत संपत्ति होगा। स्त्री लक्ष्मी, लक्ष्मी स्त्री, लाभ 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 लाभ, शुभ की ऐसी की तैसी, बस लाभ 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 और लाभ। शुभ, अरे शुभ भाड़ में जाए, शुभ की ऐसी की तैसी। आने वाले मेरे डॉक्टर बंधु की कमाई बहुत बढ़ने वाली है। एक ऐसे डॉक्टर जो फेफड़ा का विशेषज्ञ होगा, जो सांसों का विशेषज्ञ होगा, जो नाकों का विशेषज्ञ होगा, जो माइंड का विशेषज्ञ होगा, जो मनोचिकित्सक होगा, जो मनोविकृति का इलाज करता होगा,
ऐसे डॉक्टरों की कमाई गोल्डन वक्त आने वाला है मेरे डॉक्टर बंधु। आप लोग अपनी डिस्पेंसरी तैयार रखिए, बड़ी बड़ी लैब तैयार रखिए, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खोलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि आने वाला जो युग होगा, आने वाला जो समय होगा, वह फेफड़े की तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित मानव होगा, विकृत मानसिकता का मानव होगा, और नक चढ़े लोगों की इस समय सभ्यता का समाज होगा। और ऐसा टेंडेंसी होगा कि लाभ 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 लाभ, पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, हर सांसों में मनी कहेगा, हर सांसों में मनी कहेगा, हर सांसों में धन, हर सांसों में धन, हर कर्मों में धन। धन के लिए माता पिता भाई बंधु पत्नी वगैरह वगैरह सबको दांव में लगा दो। महाभारत में तो एक बार पासा खेली गई थी, एक बार जुआ खेला गया था। आने वाले युग में तो हर आदमी धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए सबको जुए में हार देगा, यहां तक कि अपने जीवन भी दांव में लगा देगा। प्रकृति को सत्यानाश करने की मुहिम में आप और हम बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जो व्यक्ति नशेड़ी नहीं है वो शहर जाता है तो बीमार होकर आ जाता है। जो व्यक्ति गंजेड़ी नहीं है वो व्यक्ति शहर जाता है तो बीमार होकर आ जाता है। क्यों? अरे भाई, ये जहर ले रहा है और शहर का प्रदूषण भी जहर है, तो जहर जहर दोनों में मैत्री हो जाता है। थोड़ा सा देर लगता है उसको जांच परख करने में, दुश्मन है कि दोस्त है। और हम जैसे लोग, एक धुआं भी पड़ोसी दे देता है तो खांस के बुरा हाल हो जाता है। पड़ोसी भी धर्म निभाता है कि धुआं दो धुआं दो धुआं दो धुआं दो धुआं दो, और पूरे दुनिया धुआं धुआं हो रहा है। आगे चल के न जाने और कितना धुआं होने वाला है। मैं केवल अपने पड़ोसी से आतंकित नहीं हूं, यह दुनिया में हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से आतंकित है, क्योंकि हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को धुआं दे रहा है, जहरीला धुआं दे रहा है, पूरी प्रकृति का सत्यानाश करने में जुटे हुआ है। मित्र, ऐसे वक्त में हम प्राणायाम का सहारा लेते हैं, और प्राणायाम कहीं खतरनाक ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बहुत से मित्र प्राणायाम पर बहुत बढ़िया बात करते हैं, बहुत से प्राणायाम जानते हैं। मित्र, मैंने भी अपने जीवन में 80 प्रकार के प्राणायामों का प्रयोग किया है। एक प्रयोग किया है, 80 प्रकार के प्राणायाम को प्रयोग किया है। बीमार भी पड़ा प्राणायाम करते करते, शरीर में परेशानियां भी उत्पन्न होगी प्राणायाम करते करते। प्राणायाम से मेरे शरीर को भी स्वास्थ्य भी ठीक किया। मतलब हर तरह के प्राणायाम करके हमने प्रैक्टिकल की, कौन से प्राणायाम से मेरा कौन सा अंग बीमार पड़ जाएगा, कौन से प्राणायाम से मेरा कौन सा अंग उपचारक शक्ति काम करने लगा, कौन से प्राणायाम से मेरे मन में विकृति उत्पन्न हो जाएगा, कौन से प्राणायाम से मेरे मन में चंगाई उत्पन्न हो जाएगा, कौन से प्राणायाम मेरे जीवन को प्रार्थना से भर देगा, कौन से प्राणायाम मेरे जीवन को आनंद से भर देगा, कौन से प्राणायाम मुझे भय से भर देगा, कौन से प्राणायाम मुझे निर्भयता से भर देगा। तरह तरह के प्राणायाम हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी प्रयोग किया, 1000 से ऊपर प्राणायाम की वैरायटीज। हमने तो केवल 80 प्राणायाम किया मात्र, और 60 बरस बीत गए जीवन का। उसने तो हजार प्राणायाम करके प्रयोग करके बड़े विस्तार से लिख करके छोड़ दिया हमारे लिए, वे एक बड़ी पूंजी दे दिया। और अंत में विश्वामित्र कहते हैं गायत्री महामंत्र में, वो जब सविता पद का जब वो आविष्कार कर रहा था, शोध कर रहा था, सो सविता पद का जब शोध करते हुए विश्वामित्र कहते हैं, आने वाला युग, 1000 साल के बाद आने वाला युग का जो संकट होगा, जो महामारी होगा, वो हवा का होगा। इसलिए अपने 5 कोश को ध्यान रखिए, 5 तत्व को ध्यान रखिए अपने 5 प्राण को ध्यान रखिए, आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को ध्यान रखिए, आप अपने 5 देवता को ध्यान रखना, आप 5 अपने जप को, और ध्यान रखना अपने 5 समाधि को। यदि आपने अपने कोश को बचा लिया, अपने तत्व को बचा लिया, अपने ज्ञानेंद्रिय को बचा लिया, अपने प्राण को बचा लिया, तो ये सबसे बड़ा संकट आने वाला दौर होगा। और हमारे बंधु लाभ कमाते रहेंगे, धन कमाते रहेंगे। बड़ी बड़ी 5 स्टार जैसे होटल होते हैं, वैसे 5 स्टार आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, क्योंकि धन के लिए हॉस्पिटल है। तो धन, आपके फेफड़ा पर वर्क करना शुरू कर दीजिए मेरे डॉक्टर बंधुओं। रिसर्च कीजिए, नए फेफड़ा कैसे बना सकोगे, फेफड़ाओं का वर्क कैसे किया जा सकेगा। और प्रदूषित हवा, जो जहरीला हवा जाएगा हमारे फेफड़ा के अंदर में, तो फेफड़ा में कौन सी कोशिका होगा जो जहरीला हवा को बाहर करेगा, निकासी का क्या मार्ग होगा।
आजकल तो निकासी का मार्ग होता नहीं है, तो बाहर में बगल में आपके फेफड़ा के बगल में एक झिल्ली बन जाता है, जिसमें आकर के इकट्ठा होते रहता है पानी हो, मवाद हो, ब्लड हो, अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, और उसके बाद डॉक्टर उसको चीरा लगा करके एक पाइप डाल करके बाहर निकासी कर देती है। बाहर में एक थैली लगा दी जाती है कि फेफड़ा में जो भी पानी बनेगा भाई वो इस थैली से बाहर होता जाए। आपने देखा होगा बाईपास करते हुए, कैंसर के मरीजों को आपने देखा होगा, टीबी के मरीजों को आपने देखा होगा, खासकर कैंसर के मरीज को आपने देखा होगा, जब फेफड़े का उसको जब कैंसर हो जाता है। कैंसर माने क्या? मेरा वही कोशिका जो मेरा साथी था, अब वो विद्रोही हो गया, मेरा बैरी हो गया। कैंसर क्या है? एक ही है कैंसर का नाम, जो पहले मित्र था अब वो दुश्मन हो गया है। अब मित्र को मारो कि दुश्मन को मारो, दुश्मन को मारोगे तो मित्र भी मरेगा। ये कोशिकाओं ने अपनी स्वभाव करके दुनिया को बताया है कि बचो, आपकी स्वभावगत बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं। मित्रों, तो प्राणायाम की चर्चा जब चली है, मेरे मित्र फिर कहेंगे गुरुजी आप बात को कहां से कहां ले जाते हो। मित्र, जानना जरूरी है। प्राणायाम करने से पहले प्राण को जानना जरूरी है, उसके आयाम को जानना जरूरी है। ये ऑक्सीजन हमारे उसके एक बड़े मुख्य घटक है। 90% ऑक्सीजन प्राणायाम के मुख्य घटक है। यदि मेरा 90% ही दूषित हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, तो मैं सांसों को लेने के बजाय तो सांसों को ना लेना पसंद करूंगा। तो फिर सांसों का वो प्राणायाम सीखूंगा जिसमें सांस ही ना लिया जाए, जो लिया जाए बस छोड़ने के लिए लिया जाए। जितना कम लिया जाए सांस, जितना कम लिया जाए उतनी लंबी उम्र होगा। फिर सांसों को खाली रखे तो ज़्यादा लंबी उम्र होगा। फिर हम ज़्यादा स्वस्थ होंगे, उपचारक शक्तियाँ हमारे काम करेंगे। हम ज़्यादा सांस भरेंगे तो जहरीला हवा है, हम ज़्यादा जहर के प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा खाली करने का अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? मजबूरी है, व्यवस्था है। तो मजबूरी और व्यवस्था में हम जब सीखेंगे तब तो सीखेंगे, तब ये दुनिया भी कहेगी कि सब प्राणायाम करो भैया, लेकिन सांसों लेने का प्राणायाम मत करो। आप सांस नहीं लेने का प्राणायाम करो, सांस खाली रखने का प्राणायाम करो, बिना सांस की जिंदगी जीने का प्राणायाम करो। आप भी बिना ऑक्सीजन, बिना हवा युक्त जीवन जीने की आप अभ्यास करो, अभ्यास करो। कम से कम सांसों से आपका जीवन चले, इसका अभ्यास करो। एक ऐसा युग आने वाला है, नोट कर लीजिए, आने वाला है। मैं तो, मेरा शरीर तो नहीं रहेगा उस युग तक। हमारी शरीर है, हमारी चमड़ी है, ज़्यादा उम्र का नहीं है। इस शरीर की उम्र कम है, लेकिन हमारी उम्र ज़्यादा है। मित्रों, सावधान और सतर्क रहिए। सावधान भी रहिए, सतर्क भी रहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं एक बार प्राणायाम कर रहा था। मैं अपने गांव में प्राणायाम करता था, और प्राणायाम मैं करता था, और मैं शहर चला गया, दिल्ली सिटी चला गया। दिल्ली सिटी चला गया और मैंने प्राणायाम वहाँ भी किया। वही प्राणायाम जो मेरे गांव में मुझको बलशाली बना रहा था, मेरी मेमोरी पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा था। वही प्राणायाम जो मेरे गांव में रह कर के मुझे बलिष्ठ बना रहा था, मेरे अंग अवयवों को ताकत दे रहा था, मेरे फेफड़ा को ताकत दे रहा था। वही प्राणायाम जो मेरे अंदर में आत्मिक सजगता भर रहा था, मेरे अंदर में खुशी भर रहा था। मैंने उसी प्राणायाम को कैपिटल सिटी में जाकर के किया। मुझे नहीं मालूम था, मैं अनजान था उस कैपिटल सिटी की आबो हवा से। और वो जब मेरे भीतर चले गए तो मेरे अंदर में गुस्सा पनपने लगा, मेरे अंदर में काम वासना जग गई, मेरे अंदर में वासना जग गया, मेरे अंदर में क्रोध जग गया, मेरे अंदर में घृणा जग गया, मेरे अंदर में बीमारी आ गया, फेफड़े से मैं ग्रसित हो गया। मैं सर्दी से व्याकुल हो गया, खांसी से व्याकुल हो गया, लीवर डैमेज होने लगा, किडनी में पथरी आने लगी। मैंने सोचा कि मेरा खान पान का होगा, मेरा आहार का होगा, मेरे विहार का होगा। खूब जांच पड़ताल की, साल भर लग गया। मैं साल भर वहीं तक था, रोज प्राणायाम को करता था, मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। अचानक एक दिन मैं ध्यान में गया, मालूम हुआ कि भैया एक तरफ से आप बुखार उतारने की दवा लेते हो और दूसरी तरफ से आप बुखार बढ़ाने की दवा लेते हो। एक तरफ से आप दवा ले रहे हो अपने शरीर को ठीक करने का, और दूसरी तरफ से आप जहरीला हवा को आप अपने पेट में, अपने फेफड़ा में, अपने मस्तिष्क में, अपने रोम में, अपने रग रग में, अपने चेतन में और चेतन में उसको पहुंचा रहे हो। वो आपके लिए नहीं बना है। ये इसको मेरा शरीर छान ना सका और मैं बीमार पड़ गया। फिर गांव लौटा, वही प्राणायाम किया, फिर ठीक हो गया। तब मुझको समझ में आया सिर्फ प्राणायाम करना ही पर्याप्त नहीं है।
प्राणायाम कहाँ की जाए, प्राणायाम किस जगह पे की जाए, और प्राणायाम क्यों की जाए, और प्राणायाम किसके लिए किया जाए, ये जानना भी जरूरी है। बिना जाने आप कुछ भी करोगे तो कुछ का कुछ होगा मित्र। तो आज मैं प्राणायाम करके बताऊंगा नहीं, सिर्फ प्राणायाम का प्रभाव बताऊंगा और प्राणायाम क्यों की जाती है ये बताऊंगा। अभी आपने हमको बताया, हमने बताया आपको कि क्या खतरा है प्राणायाम में, भी अभी संसार में क्या खतरा है, इसलिए क्यों हमको गांव की ओर लौटना चाहिए, क्यों हमको प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, क्यों अपने घर के आसपास में औषधिजन्य पौधे लगाना चाहिए, क्यों हमको अपने घर में फैसिलिटी से ज़्यादा का ध्यान पौधे का रखना चाहिए, क्यों अपने घर में प्राण ऊर्जा चाहिए। वेंटिलेटर आप जाने से बचना चाहते हो, आप ऑक्सीजन किट में जीवन जीने से बचना चाहते हो, तो आपके आंगन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पौधे होने चाहिए जो ऑक्सीजन भी देता हो और इस जहर को भी छानने की क्षमता रखता हो और आपके घर को ऑक्सीजन से भर देने की भी क्षमता रखता हो। आप उसी के आसपास में प्राणायाम कीजिए। आप कहीं भी प्राणायाम करके अपनी सेहत को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि इस प्राणायाम का प्रभाव हमारे पांचों कोष में होता है। हमारे अन्नमय कोष, ये जो हम खाना खाते हैं, ये जो त्वचा दिख रहा है, ये जो जिस चेहरा को हम कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये जो मेरा ढांचा है, ये अन्नमय कोष है। इस ढांचे को चलाने वाला जो रसमय जो जीवन है, जो कोशिकाओं में घूमते रहते हैं, जल तत्व लेकर के घूमते रहता है, जो ब्लड लेकर के घूमते रहता है, वो हमारा दूसरा कोष हो जाता है। इस तरह से अलग अलग हमारे कोष हैं, 5 कोष हैं मित्र। रासायनिक जो तरल पदार्थ हमारे कोशिकाओं में लेकर घूमते रहते हैं और वहाँ से जो हम ताकत और मैसेंजर देते रहते हैं, जो नए करते रहते हैं, वो प्राणमय कोष हो गया। प्राणमय कोष को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, उस वायु की जरूरत है जो उसमें प्राण भर दे। फिर आता है मनोमय कोष है, जो हम सोचते हैं विचारते हैं, जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जो अंतरिक्ष में घूमते रहता है, उसके लिए शरीर की जरूरत नहीं है, इस शरीर की एक प्रतिछाया मात्र है, उसको भी एक ऑक्सीजन की जरूरत है, वह भी मनोमय कोष प्रभावित होता है। और जब मेरा मनोमय कोष प्रभावित होता है तो जो मेरी अवचेतन मन है, जो मेरे मस्तिष्क का है, जो मेरा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, विज्ञानमय कोष है, वह भी उससे प्रभावित हो जाता है। जब मेरे चारों कोष प्रभावित हो जाता है तो मेरे जीवन की सोच विचार, मेरी थॉट, मेरी सोचने का तरीका, मेरे जीवन तरीका, मेरी खुशी, मेरे प्रेम सब प्रभावित हो जाता है एक एक कोष को बचाने में। और मित्र, और जब हम ये जो शरीर में जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है, वायु को जाता है, तो हमारे तत्व में अनबैलेंस हो जाता है। यदि हमारा सही ऑक्सीजन नहीं है तो पृथ्वी तत्व अनबैलेंस हो गया, तो उसके संबंधित बीमारी, जल तत्व अनबैलेंस हो गया तो जल तत्व की बीमारी, अग्नि तत्व अनबैलेंस हो गया तो अग्नि तत्व की बीमारी। अरे भाई, आपने आग जला रखी है, ठीक है, आग जला रखी है, एक कमरा है, एक कमरे में आप बढ़िया आग जला रखे हैं, लेकिन उस कमरे से में आप कार्बन डाइऑक्साइड भर दो, ऑक्सीजन निकाल लो। आप बड़ा से बड़ा आप आग जलाओ, देखो, जलाओ क्या होता है, देखो, प्रयोग करना। तो आग को जलने के लिए भी आपके किचन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपके खाना नहीं पकने वाला है यदि ऑक्सीजन वहाँ से गायब हो जाए तो। इसलिए बड़े ऊंचे पहाड़ों में जाते हैं तो आपको खाना पकाने में बहुत वक्त लग जाता है। खाना, गैस आपको वही है, जल वही रहा है, पर उबल नहीं रहा है, पक नहीं रहा है। समझिए इस बात को, विज्ञान को। तो मेरा आनंदमय जीवन भी समाप्त होने लगता है केवल एक जहरीला प्रदूषण के कारण मित्रों। फिर मेरा पृथ्वी तल अनबैलेंस हो जाएगा, जल होगा, अग्नि होगा, वायु, तो तत्वों का अनबैलेंस भी होना स्वाभाविक है, केवल एक सही ऑक्सीजन युक्त वायु नहीं लेने के कारण, एक सही सांस नहीं लेने के कारण। फिर प्राण है, अलग अलग आप देखते हैं, जब आपके पेट में गुड़गुड़ी आ जाते हैं, आपके पेट में वायु का गोला फंस जाता है, तब क्या हो जाता है, एक छोटी सी हवा की बुलबुला प्राण हमारे हार्ट से निकल के चला जाता है ब्रेन में, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। किसी अंग में, किसी ब्लड, किसी वेसल्स में, किसी कोशिकाओं में हवा की बुलबुला फंस जाती है, घाव बन जाता है, फट जाती है, कई तरह की दोष उत्पन्न हो जाता है, तो प्राण का भी दोष उत्पन्न हो जाता है। फिर जठराग्नि, हमारे जठराग्नि में भी तकलीफ हो जाता है, तो प्राणाग्नि गया, जठराग्नि गया तो ज्ञानाग्नि गया। तो जीवन का अग्नि ही यदि मध्यम पड़ जाए, तो जब मध्यम हो जाता है तो आप देखते हैं खाना आपका वह हजम नहीं होता, जलन होने लगता है, सीने में जलन। कहाँ से आ जाती है जलन? कौन माचिस की तिल्ली जला देती है? जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाता है तब सीने में जलन, एक गाना चलने लगती है। फिर यही आप माचिस तिल्ली को जला लो, इतनी जलन, कितनी जलन और भयंकर जलन। जितना तो आप जलते नहीं हो किसी दूसरे से, उतनी जलन। ये आग कहाँ से उत्पन्न होने लगती है? जब कहते हैं पित्त बढ़ गया,
क्या है पित्त? अग्नि का संतुलन। क्या है जठराग्नि? अग्नि का संतुलन। तमाम चीजें अग्नि प्रभावित हो जाती है मित्रों। और जब हम करते हैं फिर प्राणायाम, इसीलिए 5 प्रकार के प्राणायाम का महत्व दिया गया। 5 प्रकार के प्राणायाम करने से हमारे जीवन की उपचारक शक्तियां प्रबल हो जाती है। अलग अलग एक तत्व का एक प्राणायाम, पृथ्वी तत्व के लिए एक प्राणायाम, जल तत्व के लिए एक प्राणायाम, यानी जिस तत्व की बैलेंस बिगड़ गया उस तत्व की बैलेंस को लाना है, उसकी शक्ति बढ़ाना है, तो उस टाइप का प्राणायाम कीजिए। मेरा यदि पृथ्वी तत्व बिगड़ गया है तो मैं पृथ्वी तत्व को प्राणायाम करके बैलेंस लाऊंगा तो मेरे लाइफ में संतुलन उत्पन्न होगा। यदि मेरे जल तत्व में परेशानी आ गया तो मैं जल तत्व को शानदार करूंगा तो मेरे शरीर में और मेरा मन में और मेरे जीवन में बैलेंस आएगा। बैलेंस में चलना, अति से बचना नहीं। मैं तो अपनी जल तत्व को हाई से हाई करूंगा, तो अपने जल तत्व को हाई से हाई कीजिए और सर्दी से, जुकाम से और तमाम प्रकार के जलोदर रोग से मरिए, क्योंकि आपने तो जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल कर लिया। नहीं, अब तो मैं वायु तत्व को आसमान तक पहुंचाऊंगा, तो उड़िए। गैस 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 पूरे शरीर में आप बोल जाइए और गुब्बारा बन जाइए, बनिए। नहीं भाई, मेरे जीवन में तो अग्नि तत्व चाहिए, तो मैं अग्नि तत्व पढ़ूंगा, तो फिर जलिए जलिए, सारे अंग सूखा पड़ जाएगा, पूरे शरीर, पूरी त्वचा, पूरी हड्डियां सूखी पड़ जाएगी। मुझे तो धन चाहिए, किसी ने कह दिया। मैं एक भाई का वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी होने से आपका धन की कमी हो गया, तो पृथ्वी तत्व को आप बढ़ाइए, धन बढ़ जाएगा। अब बढ़ाइए पृथ्वी तत्व को, फिर 4 तत्व घास चरने चला जाएगा, तो क्या होगा? आप भी जड़वत बन जाओ, पृथ्वी बन जाओ। लोग खेत जोतेंगे, खेत बना के आपके शरीर में धान उगाएंगे। फिर बढ़ाइए ना पृथ्वी तत्व को। तो मेरे मित्रों, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, इस शरीर के साथ खेलिए मत, तत्वों के साथ खेलिए मत, संतुलन बनाइए। संतुलन में प्रगति है, संतुलन में ग्रोथ है, संतुलन में विकास है, संतुलन में उपचारक शक्ति है। संतुलन ही है जीवन का मूल मंत्र। संतुलन ना बिगाड़े, न मन का संतुलन, न जीवन का संतुलन, न जल का संतुलन, न पृथ्वी का संतुलन, न अग्नि का संतुलन, न पर्यावरण का संतुलन, न जीवन का संतुलन, न प्रेम का संतुलन। बना के रखिए संतुलन। ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस में ही तो ऊर्जा का पावर है मित्र। इस बैलेंस में ही तो जीवन का पावर है मित्र। इस बैलेंस में ही तो जीवन की शक्ति है मित्र। आप बैलेंस बिगाड़ते हो, जीवन बिगड़ जाता है। जीवन अनबैलेंस हुआ कि माइंड अपसेट हुआ, माइंड अपसेट हुआ कि माइंड का गेम हो गया, फिर गेम ओवर हो जाता है। फिर लेते रहो ईड़ा स्वर, ईड़ा स्वर, ईड़ा स्वर, पिंगला स्वर, पिंगला स्वर, पिंगला स्वर। अरे सुषुम्ना स्वर, मेरा जीवन में बेचैनी आ गया है, मनोविकृत से भर गया हूं, तो गुरुजी ने कहा पिंगला स्वर ले लो, सुषुम्ना स्वर ले लो और विकृति समाप्त हो जाएगा। ये हवा की विकृति को कौन समाप्त करेगा? जो सांसें आप ले रहे हो, जहरीला हवा को कौन सा रोकेगा? अब सुषुम्ना स्वर जा रहा है मेरा, दोनों स्वर में जा रहा है, दोनों नाक खुला है, दोनों नाक से जा रहा है, खूब खींच रहा हूं, मुंह से भी खींच रहा हूं, वायु रोम रोम से हवा खींच रहा हूं, नाक से भी खींच रहा हूं, कान से भी खींच रहा हूं, सब तरफ से खींच रहा हूं। किसको भैया? इस प्रकृति में जो जहरीला हवा है उसको। मेरे भाई, जिसको खींच रहे हो उसको तो पहले शुद्ध कर लो। जो ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उसको तो देख लो। हवा प्राणायाम से आपके जीवन में बेहतरी आता है, अच्छी बात है, प्राणायाम से उपचारक शक्ति आती है। लेकिन जो आप हवा ले रहे हो, जिस हवा को लेकर के हम बोलते हैं प्राणायाम कर रहे हैं, खूब सांसें ली। हमने कहा प्राणायाम किया, सांसें ली। हमने भी प्राणायाम नहीं किया है, हमने सांसें भरी है। प्राणायाम दूसरी चीजें हैं मित्रों, ये सांसें भरी है। इस सांस में हमको देखना पड़ेगा कि कितना हमारे पास उसमें प्राण है। अब हमारी फेफड़ा जा कर के हमारी फेफड़ा में वो भरता है, हमारी फेफड़ा के में जाके हमारी फेफड़ा की कोशिकाएं सेल्स तय करती है कि उस हवा में कितनी प्राण है। उस प्राण को फिर यदि हम उसको सुरक्षित करते हैं और उसको प्रसार करते हैं, तब जाकर के वो प्राणायाम होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई, एक दिन मेरे घर में सब्जी बना था और धोखे से घर में हम जितने मेंबर थे सब ने नमक डाल दी। अब सब्जी क्या बन गया? बड़ा मज़ेदार सब्जी था, बड़ी स्वादिष्ट सब्जी था।
लेकिन इतनी नमक हो गया कि आप ऐसे जीभ में भी चख लेते तो आपको मुंह बिगड़ जाता। तो सब्जी का स्वाद किसमें है? तत्वों के बैलेंस में, मसालाओं के बैलेंस में। रोटी का स्वाद किसमें है? उसके पकने के बैलेंस में। चावल का स्वाद किसमें है? उसके बैलेंस में। पानी का स्वाद किसमें है? पानी के अंदर खनिज लवणों के बैलेंस में। आपका जीवन का स्वाद किसमें है? जीवन का पूरा पारिवारिक बैलेंस में। धन का भी हो, ज्ञान का भी हो, प्रेम का भी हो, स्नेह का भी हो, वर्क का भी हो, आराम का भी हो, मस्ती का भी हो, हंसी मजाक का भी हो, ठिठुले का भी हो। सारा चीज जब बैलेंस में रहता है परिवार, तब कहते हैं घर में बड़ा कुशल मंगल है, आनंद है। तो मित्रों, इस जीवन में आप समझिए, जब हम बैलेंस में आते हैं मित्र, ये जो हम जो प्राणायाम करते हैं, हमारी 5 तरह की जप साधना को यह प्रभावित करता है। यदि मेरे शरीर में संतुलित मात्रा में प्राण नहीं होगा, प्राण के यदि मेरी संतुलन हो जाएगा, अलग अलग कोषों में अलग अलग संतुलन होगा, तो संघर्ष होता रहेगा, तो मैं अजपा जप कैसे कर पाऊंगा? फिर मैं मौन जप कैसे कर पाऊंगा? फिर मैं स्वर जप कैसे कर पाऊंगा? मैं फिर आत्मानुभूति जप कैसे कर पाऊंगा? फिर मैं ग्रंथि भेद जप कैसे कर पाऊंगा? मित्र, फिर जब मेरा मुझसे ये सारे जप होगा नहीं, जब होगा नहीं, तो फिर मैं नाथ समाधि में कैसे मैं जा पाऊंगा? फिर महासमाधि में मैं कैसे जा पाऊंगा? फिर तुरी समाधि कैसे लगा पाऊंगा? फिर मैं जीवन में सहज समाधि की ओर कैसे लौटूंगा? लौट ही नहीं सकता। तो मेरी आत्मिक प्रगति भी सत्यानाश, मेरी भौतिक प्रगति भी सत्यानाश। जाता हूँ काम धाम करने, 8 घंटा कमाता हूँ, 10 घंटा कमाता हूँ, और उसमें से कमाई से 60% दवा में खर्च कर देता हूँ, डॉक्टर बंधु को दे देता हूँ, मेडिकल को दे देता हूँ, और दुनिया को कोसते फिरता हूँ, गाली देते फिरता हूँ। क्या हो गया? बीमारी है, नए नए बीमारी आ गया। मित्रों, कोविड क्या था? कोविड कुछ था ही नहीं। कोविड का तो पुराना वर्जन सर्दी के रूप में, निमोनिया के रूप में इस दुनिया में कितने साल से फैला हुआ था। आपने नहीं पढ़ी क्या? कितने पुराने कोर्स में आपको निमोनिया का, कीटाणु और विषाणु के बारे में बता दिया गया था। उसी के नए नए वैरायटी बनते रहते हैं, लोग बनाते रहते हैं, मेडिकल वाले बनाते रहते हैं, क्योंकि उसको धन चाहिए, सबको धन चाहिए, सबको धन चाहिए। तो जहर बेच के धन कमा रहा है आदमी, एक विचार बेच के धन कमा रहा है, कोई विचार का जहर बेच के धन कमाता है, कोई दिमाग का जहर बेच के धन कमाता है, कोई कट्टरता की जहर बेच के धन कमाता है। धन कमाने में तो सब लगे हुए हैं ना। कोई नीति को अनीति बता के धन कमाता है, कोई एजुकेशन दे के धन कमाता है। अरे आदमी, किसान भाई धान उगा के धन कमाता है, नेता बोली फेंक के धन कमा लेता है। तो कोई विचारों का जहर फेंकता है, कोई वायु का जहर फेंकता है, कोई कीटनाशक दवा बेचता है, तो कोई मेडिकल क्या है, ड्रग्स क्या है, ड्रग बोलते हैं ना इसको। आप जितना भी एलोपैथिक दवा देख लीजिए मित्रों, इस संसार का कोई एक एलोपैथिक दवा मुझे बता दे जो ड्रग ना हो, जो केमिकल ना हो, और जो विषाक्त जहर से ना बना हो, जो पॉइजन से ना बना हो। एक भी दवा। और कितनी भंडार है, अरबों टन प्रतिदिन का खपत, अरबों टन मेडिकल, पूरे विश्व में मेडिकल की कचरा इतनी जलाई जा रही है, इतनी बनाई जा रही है, इतनी धुआं दी जा रही है, जितना तो कल कारखाना विषाक्त जहर उत्पत्ति नहीं करता। ये फार्मा, जितने फार्मा वाले जहां भी काम करते हैं मेडिकल का, जहां भी औषधि बनते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता। औषधि तो बनते हैं हमारे लिए, फिर औषधि बनाने के बाद जो जहर छोड़ दी जाती है जो प्रकृति में, वो प्रकृति के धुआं में हम नए नए बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अब तैयार रहिए मेरे नए युग के नौजवानों, आपके पास चमत्कृत कर देने वाली नई नई बीमारी उत्पन्न होगा। ऐसे ऐसे मनोरोग उत्पन्न होगा, ऐसे ऐसे फेफड़ा रोग उत्पन्न होगा, ऐसे ऐसे हृदय की बीमारियां आएंगे, ऐसे ऐसे किडनियों की बीमारी आएंगे, ऐसे ऐसे एब्डोमेन की बीमारियां आएंगे, ऐसे ऐसे यकृत की बीमारियां आएंगे, ऐसे ऐसे ताप तिल्ली का बीमारी आएगा, ऐसे ऐसे जननों का बीमारी आएगा, ऐसे ऐसे आपके प्रोस्टेट की बीमारी आएगा, ऐसे ऐसे योनि मार्ग का बीमारी आएगा, ऐसे ऐसे गर्भाशय की बीमारी आएगा, ऐसे ऐसे बीमारी आएगा कि आप चमत्कार से भर जाओगे, कहोगे अरे बाप रे, ये क्या चीजें हैं, ये क्या नया आ गया। फिर एक बड़ी प्रोपेगेंडा होगा और लोगों को डराया जाएगा, लोग मरेंगे, डर के मारे मरेंगे, भय के मारे मरेंगे, और एक बड़ी बिजनेस होगा, और फिर धन कमाया जाए। लक्ष्य एक ही है, धन। लक्ष्य एक ही है, धन। पूरे दुनिया का, यदि पूरे बीमारियों का, चाहे मानसिक बीमारी हो, वैचारिक बीमारी हो, धन
चाहे आपका अंदर के मनोविकृति का बीमारी हो, चाहे आपके शरीर की बीमारी हो, सबका इलाज एक है, योग। एक है योग। योग में चाहे आप शारीरिक योग करो या मानसिक योग करो या भावना के योग करो, योग। लेकिन इस योग को भी कुठाराघात किया जा रहा है, जहरीली हवा। बिना आप सांस के आप जिंदा नहीं रह सकते। और सबसे बड़े इस युग में, जो सबसे बड़ी षड्यंत्र हुआ इस युग में, मनुष्य जाति को समाप्त करने का, इस धरती में इस पर्यावरण को, जीव जंतुओं को समाप्त करने का, इस प्रकृति को समाप्त करने का वो षड्यंत्र है कि हवा में जहर घोल दी जाए, सारी दुश्मनी समाप्त, बड़ा से बड़ा योद्धा मारा जाएगा। और धीरे धीरे ये पॉइजन फल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कितने जीव लुप्त हो गए इस धरती से, कितने औषधियाँ विलुप्त हो गए, कितने औषधियों ने अपने काम करना बदल दिया, अब उनकी तासीर बदल गई। औषधि वही, गुणवत्ता समाप्त। आदमी वही, उसकी मनुष्यता समाप्त। आदमी वही, उसकी प्राण समाप्त। मित्रों, जागने का समय है। प्राणायाम कीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन आप प्राणायाम करते समय इस बात का जरूर ख्याल रखें मित्र। तो ये सारे तत्व फायदे हैं हमारे प्राणायाम के। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, पर क्या करूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ और वही मैं बोलता हूँ आपसे। शायद आपको समझ में आता होगा तो मुझे भी समझा देना मित्र। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी भौतिक प्रगति होता है, हमारी आत्मिक प्रगति होता है। भौतिक प्रगति में क्या क्या होता है, मेरे पांचों कोष बल पुष्ट हो जाता है, मेरे पांचों कोष से बना हुआ मेरा पूरा शरीर है, मेरा यह मस्तिष्क है, मेरा मनोमय ग्रंथि मजबूत होता है, मेरे 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 अंदर की तमाम शक्तियाँ, चाहे मस्तिष्क शक्तियाँ हो, मस्तिष्क की पावर हो, सोच की पावर हो, समझने की पावर हो, चाहे जितने गुण है, प्रेम का गुण है, आपका प्रसार का गुण है, स्नेह का गुण है, अभय का गुण है, सारे गुण बलिष्ठ हो जाता है मित्र, पुष्ट हो जाता है। आपके प्राण को ताकत मिलता है, आपके जीवन में नए नए काम करने की साहस उमंग होता है, अंदर में एक संकल्प शक्ति दृढ़ होता है। प्राणायाम से इतने फायदे हैं कि आप फायदे गिनाते गिनाते एक उम्र कम पड़ जाएगा मित्र, कम पड़ जाएगा। तत्वों का बैलेंस होना, कोष का बैलेंस होना, लाइफ का बैलेंस होना, मन का बैलेंस होना, ये सारे उपचारक शक्तियों से भरा पड़ा है प्राणायाम। केवल जीवन में आप 5 प्राणायाम सीख लो, 5 प्राणायाम को यदि बेहतर ढंग से कर लो, और 5 प्राणायाम को यदि आपने बेहतर सीख लिया और बेहतर कर लिया, तो आपके शरीर की उपचारक शक्ति, मन की उपचारक शक्ति, मस्तिष्क की उपचारक शक्ति, योजनाओं की उपचारक शक्ति और आपके आत्मिक जीवन की उपचारक शक्तियाँ, 5 प्राणायाम, 5 शक्तियाँ लेकर के आता है। और ये सावित्री सिद्धि हम इसी को कहते हैं, हम इसी को गायत्री सिद्धि कहते हैं, और हम इसी को हम सरस्वती सिद्धि कहते हैं। आप कह सकते हो गायत्री प्राणायाम, सरस्वती प्राणायाम, लक्ष्मी प्राणायाम, दुर्गा प्राणायाम, और अंत में फिर आप कह सकते हो वेद माता प्राणायाम। 5 प्राणायाम जीवन का हर क्षण, हर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का यह प्राणायाम आपके साथ है। सूक्ष्म शरीर से लेकर के कारण शरीर तक का प्राणायाम आपको जीवंत कर देता है, प्राण से भर देता है मित्रों। अब उसके लिए समाधि भी आपको करना है, नाथ की समाधि में जाना है तो प्राणायाम की जरूरत है। जप करना है तब भी प्राणायाम की जरूरत है, जप कर रहे हैं तब भी प्राणायाम की जरूरत है। आप योग समाधि में जा रहे हो तब भी प्राणायाम की जरूरत है, आप तुरी समाधि में लग रहे हो तब भी प्राणायाम की जरूरत है, आप महासमाधि करते हो तब भी प्राणायाम की जरूरत है, और सहज समाधि में जीवन जीते हो तब भी प्राणायाम की जरूरत है। तो ये 5 प्रकार के प्राणायाम को जीवन में सीखना, धारण करना और शानदार बनना। ये 5 प्राणायाम कौन कौन सा है? एक तो हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप उसको गायत्री प्राणायाम कह सकते हो। दूसरा हो गया सूर्य भेदन प्राणायाम, आप उसे सरस्वती प्राणायाम कह सकते हो, क्योंकि उसका संबंध मस्तिष्क से हो जाता है। नाड़ी शोधन आपके जीवन की समग्रता के लिए गायत्री। अब आप उज्जयी प्राणायाम कह सकते हो, अलग अलग, जैसे हमने 5 बताया, 5 क्रम, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, उज्जयी, भस्त्रिका और भ्रामरी। ये 5 प्राणायाम का अभ्यास करो और जीवन के सारे उपचारक शक्तियों को अपनी मुट्ठी में करो, और जीवन कहेगा फिर वाह मजा आ गया। तो मित्रों, उम्मीद है आप प्राणायाम का नाम हमने बता दिया,
आप प्राणायाम करना जानते होंगे। मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि गुरुजी आप करके मत बता दिया करो, आप हमको ऐसी बता दिया करो, हम जान जाते हैं, क्योंकि दुनिया में नाम से बहुत जानते हैं। लेकिन मैं मित्रों में देखता हूँ, कितने सारे वीडियो देखता हूँ, कितने भ्रमात्मक और कितने कन्फ्यूज्ड वाले प्राणायाम बताई जाती है कि नाड़ी शोधन ऐसे करते हैं, उज्जयी ऐसे करते हैं। है बहुत से प्रामाणिक लोग भी बताते हैं आपको। तो प्रामाणिक लोगों से आप इसकी प्राणायाम को ज़रा सीखें, और आप प्राणायाम सीखें। प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम के बारे में ज़रूर थोड़ा रिसर्च करें कि आपके जीवन के लिए कौन सा प्राणायाम ज़्यादा सूटेबल है, कौन से प्राणायाम आपके सारे तत्वों को बैलेंस करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है नाड़ी शोधन मेरे लाइफ को बैलेंस करे, आपके लाइफ को बैलेंस ना करें। हो सकता है भस्त्रिका मेरे जीवन को बैलेंस करे, आपके जीवन को ना करे। तो हर व्यक्ति के लिए अलग, ये पांचों में से एक प्राणायाम उसका ऐसा होता है जो उसके पांचों तत्व को बैलेंस कर देता है। उसको जानना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको अपने को समझना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा प्राणायाम उसके लिए सबसे सूटेबल है। क्योंकि उसकी मन की स्थिति अलग है, उसके शरीर की स्थिति अलग है, वो जहाँ रहता है उस जगह की स्थिति अलग है, जिस वातावरण में वो रहता है उस वातावरण की स्थिति अलग है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक एटमॉस्फेयर है, अपनी अपनी एक वातावरण है, अपने अपना जीवन जीने की एक शैली है, अपने अपने खान पान है। कोई मेरे मित्र बिना अंडे के नहीं रह सकते, कोई मेरे मित्र मीट के नहीं रह सकते, कोई मेरे मित्र है कि शुद्ध शाकाहारी है, कोई मेरे मित्र है कि शुद्ध अहिंसावादी है। लेकिन मन में इतना हिंसा है, मन में इतना हिंसा है कि उतना तो मीट मसाला खाने वाले व्यक्ति के मन में हिंसा नहीं होता। कोई मेरे व्यक्ति कहता है मेरा जीवन बड़ा सात्व से भरा हुआ, लेकिन मन के अंदर इतनी तामसी भरा हुआ है कि कहा नहीं जा सकता। तो आत्मिक जीवन उसका क्या है, मानसिक जीवन क्या है, और उसका वास्तविक जीवन क्या है। ये जो बाहरी जीवन है, काया का जीवन, मन का जीवन और अंदर में आत्मा का जीवन, तीनों जीवन में अनबैलेंस तो नहीं है, तीनों जीवन में कहीं संघर्ष तो नहीं है, तीनों खान पान में संघर्ष तो नहीं है। आप खा रहे हो दाल सब्जी और मन से खा रहे हो हिंसा। अरे फलाना ठिकाना ऐसे यार, उसको ऐसी तैसी कर दो यार, मैं क्या बताऊं। और अंदर से आप ऐसा ऐसा कर रहे हो और कह रहे हो हाँ हाँ मैं तो अहिंसावादी हूँ, और अंदर से भरा हुआ मन है कि साला सब लोग सत्यानाश हो जाए यार, मैं क्या बताऊँ। क्यों? आपके पास शक्ति नहीं है, बटन नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं हो, राष्ट्रपति नहीं तो आप तो पूरी दुनिया को उड़ा देते। मन के अंदर में चल रहा है और बाहर से आप शुद्ध शाकाहारी हो। तो संघर्ष हो रहा है ना मेरे मित्र। तो जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष होगा उतना ही ज़्यादा जीवन आपका पंगा होगा, जितना ही ज़्यादा पंगा मेरा उतनी ज़्यादा मनोविकृति होगा, जितने ज़्यादा मनोविकृति होगा उतनी ज़्यादा जीवन में विकार होगा, जितना ज़्यादा जीवन में विकार होगा उतनी ज़्यादा आप असंतुष्ट जीवन जियोगे और आप अनबैलेंस जीवन जियोगे, आप अस्वस्थ जीवन जियोगे और आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा पजल होगा, उतने ज़्यादा मुखौटे होंगे। तो बात को प्राणायाम करने से पहले समझिए कि कौन से प्राणायाम किसके लिए किया जा रहा है। शरीर के लिए किया जा रहा है और मन और आत्मा को छोड़ दिया तो संघर्ष चलता रहेगा। मन के लिए प्राणायाम किया, शरीर और आत्मा को छोड़ दिया तो फिर संघर्ष चलता रहेगा। सिर्फ मुक्ति के लिए प्राणायाम किया और शरीर और मन को छोड़ दिया तो संघर्ष चलता रहेगा। इसलिए मेरी आग्रह है मित्र, मानना नहीं मानना आपका काम, बैलेंस के लिए प्राणायाम करो। शरीर का भी उपचार हो, मन का भी उपचार हो और रूहानी शक्ति का भी उपचार हो। उपचारक शक्ति, और उपचार जब हो जाए वो है पवित्रीकरण। उपचार हो जाए तो वो है पवित्रीकरण। उपचार शक्ति के बाद फिर आप अपने को समझने का प्राणायाम करो। इनर यात्रा, खुद की यात्रा, प्रकाश की यात्रा। समझो मैं कौन हूँ, उसके लिए प्राणायाम करो। जब समझ में आ जाए कुछ मैं कौन हूँ तो मुझे करना क्या चाहिए, उसके लिए प्राणायाम करो। मुझे करना क्या चाहिए, जब वो समझ में आ जाए तो फिर मुझे कैसे करना चाहिए, इसके लिए प्राणायाम करो। और जब कैसे करना समझ में आ जाए, जब मॉडल बन जाए, तब करना शुरू कर दो। फिर करने के लिए प्राणायाम करो, वर्क के लिए प्राणायाम करो। और जब वर्क हो जाए, जब फसल आ जाए तो कैसे मुझे काटना है, उसके लिए प्राणायाम करो। 5 प्राणायाम, जीवन के 5 उद्देश्य, 5 तत्व, 5 कोष, 5 जप, 5 समाधि, सब 5 है। इसको सावित्री साधना कहते हैं मित्रों। क्योंकि बोना और काटना यही तो 2 मंत्र है। बोना है तो क्या बोए, कौन सा बीज बोए, कहाँ बोए, कैसे बोए, प्रश्न करो। काटना है तो फिर क्यों काटे, किसका अधिकार है, फिर काटे हुए चीज का संचय कहाँ करें, फिर उसका बीज में कैसे बदले, फिर कैसे उसको बोए। जीवन में 2 तो फार्मूला है, तो इसके ऊपर चलना है मित्रों। तो प्राणायाम आप करते हैं, बेहतरी कीजिए, शानदार कीजिए, मेरी शुभकामना है। लेकिन आप प्राणायाम को करने से पहले थोड़ी सी प्राणायाम के दर्शन को समझे, प्राणायाम की शक्ति को समझे, प्राणायाम की निहितार्थ को समझे और प्राणायाम की अपनी औकात को भी समझे। और इस संसार में आप
जो कमाते हैं तो धन की भी अवकाश समझे और सांसों की भी अवकाश समझे और अपनी प्रकृति की भी अवकाश समझे। तीनों की अवकाश समझना, जब तीन बंध हो जाता है, 3 महाबंध लग जाते हैं और ये तीनों महाबंध की बात को समझना मित्रों, प्रकृति के अवकाश, धन के अवकाश, सांसों के अवकाश, 3 महाबंध है। लोग अलग अलग बंध बनाते हैं पर मैं ये 3 बंध जानता हूँ, ये 3 बंध को मैं समझता हूँ। तो मित्रों हम फिर मिलेंगे जब किसी दिन मेरे अंदर में सामर्थ्य आ जाएगा तो मैं 5 प्राणायाम के बारे में एक प्राणायाम का एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कब बनाऊंगा मुझे ही ज्ञात नहीं, मन हुआ आज आपसे बोल दिया, क्योंकि अभी तो मेरी गायत्री माता की एक अक्षरों का सीरीज चल रहा है, तभी मैं उस पर वीडियो पर ध्यान दे रहा हूँ। इसके बाद मुद्रा विज्ञान पर ध्यान दूंगा, फिर प्राण विद्या पर। प्राण विद्या मतलब प्राणायाम, प्राण विद्या मतलब प्राणायाम। आप उसको प्राण विद्या भी कह सकते हैं और प्राणायाम विद्या भी कह सकते हैं। फिर प्राण विद्या पर फिर काम करेंगे। तब तक तो थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तब तक आप भी खोजिए, आप भी रिसर्च कीजिए, आप भी पढ़ाई कीजिए, आप भी लोगों से मिलिए और तरह तरह के प्राणायाम के बारे में सीखिए, ताकि मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे बता सको कि गुरुजी नहीं, मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, आप ज़रा यहाँ आप अपना प्रैक्टिकल करके देखो, शायद कहीं कुछ हो रहा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का हर प्राणायाम का अनुभव अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए हर प्राणायाम का रिजल्ट अलग अलग है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यह प्राणायाम आपके लिए भी वही असरकारक होगा जो मेरे लिए है। मैंने पहले ही कहा, हर शरीर के लिए प्राणायाम का असर अलग होता है। तो अपने लिए स्वयं प्राणायाम चूज़ करो, अपने लिए देखो तो सही कि आपका प्राणायाम कौन सा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।